A great good morning to all. आयुष स्मिथ सिंह, वेलकम ऑल ऑफ यू इन चाणक्य आईएएस यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में मुख्यतः यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1999 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र को हम रीड करके हम अपने नोट्स से यहाँ जो है रीड करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर। और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेंड क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने डेप्थ में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं हुआ, लेकिन कंसेप्ट जरूर रिपीट होता है। सो वी शुड, ठीक है, प्रिपेयर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1999 का पेपर है। तो हर जानते हो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो ये पेपर 1 का प्रश्न है और इस पेपर 1 के अंतर्गत जो है लगभग एक प्रकार से कह सकते हो ना कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यहाँ जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1999 सेक्शन ए पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स एच। हमें क्वेश्चन 1 के अंतर्गत ए बी सी एंड डी 4 प्रश्न हैं। इसमें 4 में किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए है कि पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में भी, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब किसी स्कॉलर का, किसी पॉलिटिकल थिंकर का कोई कथन दिया हुआ है, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके ऊपर आपको अपनी कमेंट करने हैं, आपके अपने विचार व्यक्त करने हैं, ठीक है, कि उनको विचार, जो भी स्कॉलर के कथन दिए हुए रहते हैं उन कथन से क्या अभिप्राय है। तो पहला है अरिस्टोटल का कथन कि पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में बी डिस्क्राइब जनरली एज अ फ्यूजन ऑफ ओलिगार्ची एंड डेमोक्रेसी। देखो, जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं या जो नीतियां हैं उसे अरिस्टोटल इस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वह एक फ्यूजन है, किसका? तो ओलिगार्ची मतलब है कुलीन तंत्र का और लोकतंत्र का, ठीक है। क्या चीज? देखो, ओलिगार्ची प्लस डेमोक्रेसी होता है ना, जोड़ घटाव हम लोग करते हैं ना। तो ओलिगार्ची को, कुलीन तंत्र को लोकतंत्र से जोड़ दो, इक्वल टू और बराबर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ये ऐसा कहना है, ठीक है, एरिस्टोटल का। ये एरिस्टोटल के कथन है, एरिस्टोटल के विचार है। इस विचार से क्या अभिप्राय है और इस कथन से क्या अभिप्राय है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, इसके ऊपर आपको अपना आंसर जो है लिखना है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B देखते हैं, ठीक है। 1B देखो, जॉन लॉक का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी है कि द ग्रेट एंड द चीफ इंड देयरफॉर ऑफ मैन यूनाइटिंग इनटू अ कॉमनवेल्थ। देखो, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, और महान जो उद्देश्य होता है, जो भी व्यक्ति या जो भी कह सकते हो कि समूह एक राज्य या एक राष्ट्र या फिर एक सरकार का निर्माण करता है, वह इसलिए गवर्नमेंट का निर्माण करता है, इसलिए कॉमनवेल्थ का निर्माण करता है ताकि वह प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच स्टेट ऑफ नेचर देयर आर मेनी थिंग्स वेटिंग, ठीक है, ताकि उसके संपत्ति, उसके जायदाद का संरक्षण हो सके। कहने का मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए, अपनी संपत्ति और जायदाद के संरक्षण हेतु लोग सरकार का निर्माण करते हैं, ऐसा कथन है जॉन लॉक का, ठीक है। इस कोट को और इनके कथन को मैं एक बार फिर पढ़ता हूं कि द ग्रेट एंड द चीफ एंड देयरफॉर ऑफ मैन यूनाइटिंग इनटू अ कॉमनवेल्थ and putting themselves under government is the preservation of property to which in the state of nature there are many things waiting, ठीक है। तो ये जॉन लॉक का कथन है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। और जॉन लॉक जो है ना, कॉमनवेल्थ के ऊपर इनका क्या विचार है, प्रॉपर्टी के ऊपर इनका क्या विचार है और स्टेट के ऊपर क्या विचार है, इन तीनों विचारों को आप पढ़ें या फिर आप जॉन लॉक को ही पढ़ें, तब आप इस प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। सो डेट्स ऑल, थैंक यू। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1C पढ़ते हैं। ये हेजल का कथन है, ठीक है, हेजल। देखो, ऑल ह्यूमन हिस्ट्री इज अ प्रोसेस वेयर बाई आइडियाज ऑब्जेक्टिफाई देमसेल्फ इन मैटेरियल रियलिटी। देखो, हेजल एक मैटेरियलिस्टिक है, फिलोसफर है। इनका कहना है कि जितनी भी अब तक
इतिहास रहा है, या इतिहास के आप विधि मतलब प्रोसेस को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो सब के सब विचारों को मैटेरियलिस्टिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी विचार जो है वह मैटेरियलिस्टिक को ही ऑब्जेक्टिफाई करता है, ठीक है, यह हेजल का कथन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, मार्क्स के स्टेटमेंट। मार्क्स वर्क कुड बी सीन एज कंपाउंड ऑफ 3 एलिमेंट्स। देखो मार्क्स के जितने भी अब तक वर्क है, मतलब इनके बुक्स हो गए, इनके विचार हो गए, या मार्क्स के जितने भी अब तक मार्क्सिज्म का सिद्धांत है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है मार्क्स की जितनी भी अब तक कह सकते हो दर्शन है, वो 3 चीज़ों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ है। सबसे पहला है ग्रीन फिलॉसफी, दूसरा है इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी, और तीसरा है फ्रेंच सोशलिज्म, ठीक है। कहा जा रहा है कि मार्क्स वर्क कुड बी सीन एज कंपाउंड, मार्क्स के जितने भी कृति हैं, ठीक है, वो 3 एलिमेंट्स और तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ग्रीन फिलॉसफी, इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड फ्रेंच सोशलिज्म। ये कथन है लेनिन का, ठीक है, मार्क्स के बारे में ऐसा विचार है लेनिन का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ए बी सी एन डी चारों प्रश्नों को हमने यहाँ समझ लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।